हेलो दोस्तों, बात करते हैं जी डॉज कॉइन के बारे में। कुछ बड़ी ही अंदरूनी न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है जी। सिलसिलेवार तौर के ऊपर पीछे पीछे कुछ काम चल रहा है, और जब पीछे पीछे कुछ काम चलता है और आम पब्लिक को पता नहीं होता तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, क्या उसके आने वाले वक्त के अंदर पड़ सकते हैं जी इम्पैक्ट। तो इस वीडियो के अंदर करेंगे जी कुछ डिस्कस। कुछ अच्छे डेटा निकल कर सामने आए हैं, ठीक है, और उसकी वजह से आप देख सकते हैं कि अभी थोड़ी देर के अंदर एक अच्छा खासा प्राइस के अंदर एक थोड़ा सा एक स्पाइक, शॉर्ट स्पाइक, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइस कहाँ था और यहाँ पर आ गया है जी ये, ठीक है। तो क्या डेटा निकल कर सामने आ रहे हैं उनको वन बाय वन करेंगे जी डिस्कस। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है जी। अगर आप डॉज कॉइन को बाई करने के बारे में सोच रहे हैं या ऑलरेडी आपने बाई करिए हैं, ठीक है, और आप थोड़े और बाई करना चाहते हैं, तो हम आपको बताएंगे जी क्या आपको करना है या नहीं करना है। डॉज कॉइन की अगर हम बात करें तो सबसे पहला मीम कॉइन है जी ये, ठीक। दूसरी बात यह है कि इसकी अपनी खुद की ब्लॉकचेन है, यानी कि सारे डेटा जो भी होते हैं वो ऑन चेन के ऊपर होते हैं जी रिकॉर्ड। किसी दूसरी ब्लॉकचेन के ऊपर ये डिपेंड नहीं करता, अपनी खुद की ब्लॉकचेन है और अपना खुद का है जी एक पूरा लेजर सिस्टम। तो अभी एक शॉकिंग निकल कर ये सामने आया है। तकरीबन आप देख सकते हैं कि नेटवर्क के अंदर जो एक्टिविटी है जी, एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में भेजना, दूसरे से तीसरे में भेजना, या फिर आप देख सकते हैं कि ऑन चेन बाई करना, तो वो उसके अंदर एक बहुत बड़ा एक स्पाइक हमको देखने को मिला है। तकरीबन आप देख सकते हैं यहाँ पर 30% एज एक्टिव एड्रेसेस, यानी कि 36% जो पुराने जो लोग हैं जी, ठीक है, जिनके पास हैं वो एक्टिव हो गए हैं, यानी कि वो इस लेवल के ऊपर बाई कर रहे हैं जी और ज़्यादा होल्ड कर रहे हैं। या ये भी हो सकता है कि वो अपने पुराने डॉज कॉइन जो उन्होंने बहुत पहले बाई करे थे जी, बहुत ही नीचे लेवल के ऊपर, वो शिफ्ट कर रहे हैं जी, ठीक है। तो कहने का ओवरऑल मतलब ये है कि एक्टिविटी जो है वो एक्टिव हो गई है जी। एड्रेस जो डॉर्मेंट पड़े हुए थे जी, बिल्कुल स्लीप मोड के अंदर थे, कोई भी ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट नहीं हो रही थी बड़े टाइम से, अब वो ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट हो रही है। इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि ये जो लेवल है जहां पर अभी डॉज कॉइन आया है तो कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव हो जाता है। और चार्ट के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो ये एक ट्रेंड बना हुआ था जी आप, ठीक है, और अभी आप देख सकते हैं कि डॉज कॉइन डाउन ट्रेंड के अंदर जा रहा है। ये इस पार्टिकुलर डाउन ट्रेंड को कर रहा है जी मूव। तो यहाँ पर एक ब्रेकआउट होगा तो एक पॉजिटिव सिनेरियो हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर ब्रेकआउट नहीं होता, टेस्ट करके फिर दोबारा आप देख सकते हैं प्राइस यहाँ पर भी जा सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जब बिटकॉइंस नहीं सस्टेन कर पा रहा जी 1,26,000 से 72,000 के लेवल के ऊपर आज बिटकॉइन आ गया है, तो सोच रहे हैं आप कितना बड़ा एक डिक्लाइन यहाँ पर हमको देखने को मिल चुका है जी अभी तक। और ये जो एक्टिविटी बढ़ी है वो ये है कि एक लाइफ टाइम जो सपोर्ट है जी, डॉज कॉइन की लाइफ टाइम सपोर्ट, यानी कई सालों की सपोर्ट, उसके ऊपर प्राइस आया है जी, ठीक है। और जब जब नेटवर्क के अंदर एक्टिविटी बढ़ती है, ऑन चेन डेटा जब निकल कर सामने आते हैं, तो जब लोअर लेवल के ऊपर एक सॉलिड सपोर्ट के ऊपर जब एक्टिविटी बढ़ती है, तो इसका मतलब ये है कि जो बड़ी बड़ी जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वेल्स हैं, वो एक्यूमुलेट कर रही हैं जी अपने डॉज कॉइन को, वो और भी ज़्यादा एक्यूमुलेट कर रही हैं, यानी कि ऑन चेन सस्ते दामों के ऊपर उसको ख़रीदा जा रहा है जी, समझ रहे हैं आप। और ये आप इस बात से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वॉल्यूम बढ़ा है जी, देख रहे हैं आप, कल के कंपैरिजन में आज 15% वॉल्यूम बढ़ा है। वॉल्यूम क्यों बढ़ा है? बहुत से लोगों ने बाई किया है जी, बहुत से लोगों ने सेल किया है, नए बायर्स आए हैं, पुराने सेलर्स आप देख सकते हैं कि सोल्ड आउट करके निकल गए, नए बायर्स आए और एक सपोर्ट के ऊपर आए हैं। तो अगर आप हिस्ट्री को देखेंगे तो ऑन चेन अगर एक्टिविटी बढ़ती है जी नीचे लेवल के ऊपर, ठीक है, तो ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि प्राइस के अंदर एक अपवर्ड मूवमेंट हमको इन फ्यूचर देखने को मिल सकती है। तो यही वजह है कि यहाँ पर और भी अगर प्राइस नीचे जाता है तो आने वाले वक्त के अंदर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो बहुत लंबे टाइम के लिए प्राइस कंसोलिडेट हुआ था, देख रहे हैं आप कितना लंबा एक वक्त गुजरा था जी यहाँ आसपास से, और उसके बाद एकदम देखिए आप कितना ज़बरदस्त एक स्पाइक हमको देखने को मिला था। तो अगर इस पार्टिकुलर लाइन को भी अगर हम करते हैं जी फॉलो, ठीक है, ये वाली लाइन को अगर हम फॉलो करते हैं जी, ऑल टाइम अगर रेजिस्टेंस को अगर हम देखें तो यहाँ से भी अगर प्राइस यहाँ तक जाता है, ठीक है, डाउन ट्रेंड को ही फॉलो करता है, ठीक है, तो यहाँ से भी अगर आप देखें तो प्राइस 2 से 3 गुना तक बढ़ सकता है, इतना पोटेंशियल है, ठीक है।
ठीक है, एक्टिविटी बढ़ी है, इसका मतलब ये नहीं कि हाँ जी प्राइस एकदम से बूम कर जाएगा। उससे पहले आपके कुछ रेजिस्टेंस लेवल हैं, ठीक है, जो ये आपको करने हैं जी क्रॉस। डॉज कॉइन को इनको क्रॉस, एक तो पहले इस चैनल से बाहर निकले, ठीक है, पहली बात इस चैनल से बाहर निकले, और इस चैनल से बाहर निकलने का मतलब ये है कि प्राइस, ठीक है, 12 की सीरीज को ब्रेक करे। फिर उसके बाद ये 2 रेजिस्टेंस है जी 50 दिन की मूविंग एवरेज, ठीक है, ये आप देख सकते हैं 14 की सीरीज पर बना हुआ है। इसके ऊपर आप देख सकते हैं 200 दिन का मूविंग एवरेज, ये भी 16 की सीरीज पर बना हुआ है। ये 3 रेजिस्टेंस पार करने हैं जी, बहुत ज़रूरी। अगर इनको ये क्रॉस करता है तो ही आप देख सकते हैं कि एक रैली हमको यहाँ पर देखने को मिलेगी। अदरवाइज इस चैनल के अंदर मूव कर रहा है और प्राइस नीचे जाता जा रहा है, ठीक है, और कई दिनों से आप देख सकते हैं इस चैनल के अंदर ये स्टक हो गया है। देख रहे हैं आप, ये अगर आप मैं आपको दिखाऊं तो अक्टूबर से इसी चैनल के अंदर है जी, देख रहे हैं, अक्टूबर से इसी चैनल के अंदर ये मूव कर रहा है। और बहुत से लोग भैया अंदाज़ा लगा रहे हैं कि डॉज कॉइन आने वाले वक्त के अंदर $1 हो सकता है। $1 का तो अगर पूरा चार्ट उठा के दें तो अभी तक डॉज कॉइन की हिस्ट्री के अंदर ये $1 नहीं हुआ है जी। लास्ट अगर आप देखेंगे जो प्राइस ऑल टाइम हाई इसका बनाया जी $0.75, वो भी आप देख सकते हैं कहाँ बना था जी, नवंबर के अंदर, ठीक है, जब बहुत ही ज़्यादा हाइप थी। और अभी तो आप देख सकते हैं ओवरऑल पूरी क्रिप्टो के लेने के देने पड़े हुए हैं जी। कोई बिटकॉइन को लेने को तैयार नहीं, कोई इथेरियम को लेने को तैयार नहीं, कोई सोलाना को पूछने को तैयार नहीं, कोई BNB के बारे में डिस्कशन करने को तैयार नहीं। तो ऐसे में मीम कॉइन को कौन खरीदेगा? तो अभी कहानी थोड़ी ज़्यादा ख़राब है जी। पूरी क्रिप्टो मार्केट को देख लें, पूरी स्टॉक मार्केट को देख लें, सोने के प्राइस गिर गए जी, चांदी के प्राइस गिर गए जी। तो पूरी ओवरऑल जो मार्केट है, ग्लोबल मार्केट, उसके अंदर अभी ख़रीदारी नहीं हो रही है। बिकवाली ज़्यादा है जिसका इम्पैक्ट आप देख रहे हैं जी पूरी क्रिप्टो मार्केट को पड़ रहा है। तो जब अच्छे अच्छे जो क्रिप्टो मार्केट की जो पहचान है जी, दिग्गज है जी, बिटकॉइंस हो गया, इथेरियम हो गया, जब उनके अंदर 40% का करेक्शन आ चुका है जी अपने ऑल टाइम हाई से, ठीक है, तो यहाँ पर आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पूरा ओवरऑल बुलिश सिनेरियो कब बनेगा? जब बिटकॉइंस दोबारा से $1 लाख के करीब जाए, एक तो वो, ठीक है, और मार्केट के अंदर कुछ और अच्छी न्यूज़ आए जी, क्रिप्टो बिल पास हो जाए जी, इंटरेस्ट रेट्स कम हो जाएं, तो एक कैटलिस्ट की तरह काम करेंगी जी सारी चीज़ें, जो प्राइस की मूवमेंट के अंदर सहारा बनेंगी। लेकिन अभी ऐसा कोई भी सिनेरियो हमको देखने को नहीं मिल रहा। तो ये कहना कि हाँ जी आने वाले वक्त के अंदर यहाँ से प्राइस 10 गुना हो जाएगा, तो ये प्योरली एक स्पेकुलेशन है जी। एक स्पेकुलेटिव वे के अंदर आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं। आपने नज़रअंदाज कर दिया है जी पूरी क्रिप्टो मार्केट के सेंटिमेंट्स को, आपने नज़रअंदाज कर दिया है जी टेक्निकल चार्ट को, आपने एक अपना एक माइंड को क्रिएट कर लिया है जी, उसके हिसाब से आप प्रिडिक्शन कर रहे हैं जी। आपको लगने लगा ऐसा कुछ नहीं है जी। बहुत बड़ी बात है जी यहाँ से $1 की तरफ जाना, वो आसान नहीं है जी अभी, क्योंकि टेक्निकल चार्ट भी कुछ और बता रहे हैं और मार्केट की जो कंडीशन है वो है जी ख़राब। तो आप एग्जिट लिक्विडिटी ट्रैप के अंदर भी फंस सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस लेवल के ऊपर वॉल्यूम बढ़ा है ना, तो वॉल्यूम का मतलब ये है कि जो वेल्स हैं, जो पुराने लोग हैं, उन्होंने एंट्री ले ली है। और जब रिटेल बायर्स आएंगे, जब हाइप बन जाएगी, रूमर्स ज़्यादा क्रिएट हो जाएंगे, लोग सुनकर एक से दूसरा, दूसरे तीसरों को बताएगा मैंने डॉजकॉइन को बाई कर लिया, तू भी बाई कर ले। तो क्या होगा, रिटेल इन्वेस्टर्स बाई करेंगे और बाद में क्या होगा, जब प्राइस थोड़ा ऊपर जाएगा तो यही जो बायर्स हैं जिन्होंने मिलियंस और बिलियंस के अंदर टोकन को बाई करके रखे हुए हैं जी, होल्ड करके रखे हुए हैं, वो एकदम से प्राइस को सेल करते हैं। लिक्विडिटी का जो पूल होता है उसके अंदर से निकल जाता है और मैक्सिमम अमाउंट आप देख सकते हैं कि लिक्विडिटी पूल के अंदर बजाय उस पार्टिकुलर जिसके अगेंस्ट वो बनी है जी $, वहाँ से निकल के, और आप देख सकते हैं कि डॉज कॉइन उसके अंदर डंप होना स्टार्ट होते हैं, ठीक है। और जैसे ही प्राइस डंप होता है तो थोड़े थोड़े प्राइस के ऊपर ही बहुत बड़ा एक डाउनफॉल हमको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये एक ट्रैप भी हो सकता है जी। और अगर डॉज कॉइन को देखें तो प्योरली एक मीम टोकन है, रूमर्स होगा तो चलेगा, टीम है जी इनकी वो सपोर्ट करेगी तो चलेगा। आप देख सकते हैं कि ट्विटर के ऊपर जब ज़्यादा बातें होने लगती हैं तब आप देख सकते हैं मूवमेंट होती है। फंडामेंटल कुछ भी नहीं है जी, कोई बहुत बड़ा कोई चैलेंज जो क्रिप्टो के अंदर हो उसको सॉर्ट आउट करने नहीं आया है जी। सिर्फ प्योरली एक मीम टोकन है जी, और मीम टोकन के पीछे खड़ी होती है जी उसकी पार्टिकुलर कम्युनिटी। तो कम्युनिटी क्या सोच रही है जी, वो है जी इंपॉर्टेंट। देख रहे हैं मार्केट के अंदर डर बना हुआ है जी। ओल्ड कॉइन सीजन अभी आउट है जी, 100 में से सिर्फ 35 नंबर पे ही चल रहा है जी। RSI इंडिकेटर भी आप देख सकते हैं ओवरसोल्ड की तरफ जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर प्रेडिक्ट करना कि यहाँ से प्राइस 10 गुना हो जाएगा तो वो है जी बहुत ही ज़्यादा अभी पॉसिबल तो हमको नज़र नहीं आ रहा, लेकिन क्रिप्टो है, ठीक है। हमने देखा है जी किस किस तरीके से प्राइस के अंदर बढ़ता है, लेकिन अभी वो वक्त नहीं है जी, अभी हमको करना पड़ेगा जी इंतज़ार, समझे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। जय हिंद।